अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? वेलकम टू फिजिक्स विद तारिक। तो आज हम चैप्टर 10 का सेकंड टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, वाटर की स्पेसिफिक हीट और उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से रिलेटेड। तो इस लेक्चर के अंदर हम वाटर की स्पेसिफिक हीट को कंपेयर करेंगे विद दी अदर मेटल्स और दी लैंड। और फिर देखेंगे कि कौन से इन मटेरियल्स में से किसकी स्पेसिफिक हीट ज़्यादा है और वाटर की स्पेसिफिक हीट इनसे ज़्यादा है, तो फिर उसको हम प्रैक्टिकली कहाँ पर यूज़ कर रहे होते हैं या कहाँ पर यूज़ हो रही होती है। सेकेंडली हम इसमें पढ़ेंगे कि जो एनवायरनमेंट पे क्या इम्पेक्ट आता है, यानी वाटर की स्पेसिफिक ज़्यादा स्पेसिफिक हीट के ज़्यादा होने की वजह से हमारा एनवायरनमेंट कैसे चेंज होता है, एटमॉस्फेयर कैसे चेंज हो रहा होता है, इस पे क्या इम्पेक्ट होता है, जिसमें हम सी ब्रीज और लैंड ब्रीज को डिस्क्राइब करेंगे। यानी समंदर से लैंड की तरफ, कोस्टल एरियाज की तरफ चलने वाली हवा की वजूहात की रीजंस क्या होती हैं, और लैंड से टुवर्ड्स सी चलने वाली जो ब्रीज है उसकी वजूहात क्या होती हैं। फिर बायोलॉजिकल शील्ड के मतलब हम पढ़ेंगे, यानी ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन कैसे रहता है, उसमें वाटर का रोल क्या है। और इसी तरह से हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को भी इसमें हम डिस्क्राइब करेंगे। तो ये हमारा है बेसिकली लर्निंग आउटकम, जो कि हम इस लेक्चर के बाद इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के काबिल हो जाएंगे। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं असल में प्रॉपरली अब टॉपिक की तरफ। तो उसमें सबसे पहले हम देखते हैं, जब हम कंपेयर करते हैं वाटर की स्पेसिफिक हीट को, हम क्योंकि पहले लेक्चर में बहुत अच्छे तरीके से इसको डिस्क्राइब कर चुके हैं, अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि वाटर की जो स्पेसिफिक हीट है दैट इज इक्वल टू 4200 जूल्स पर केल्विन पर केजी पर केल्विन। तो इसको अगर हम वाटर की स्पेसिफिक हीट को सॉइल के साथ, लैंड के साथ और कंपेयर करते हैं, तो इसकी जो स्पेसिफिक हीट है यानी सॉइल की वो कम है, तकरीबन 840 जूल्स पर केजी पर केल्विन है। तो इनका जो अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो 5 टाइम्स ज़्यादा होती है वाटर की स्पेसिफिक हीट एज कंपेयर टू दी सॉइल। और सिमिलरली जो आयरन के साथ अगर हम कंपेयर करें तो आयरन की जो मोलर स्पेसिफिक हीट है वो तकरीबन 470 है, ये सॉइल से भी कम होती है। और वाटर के साथ अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो ये तकरीबन 9 टाइम्स ग्रेटर स्पेसिफिक हीट होती है वाटर की एज कंपेयर टू द आयरन। तो यही बेसिकली इनकी जो प्रॉपर्टीज, अब ये क्यों होती है ये हम आगे आने वाले जो हमारे टॉपिक हैं हीट ट्रांसफर के जो मोड्स हैं उसके अंदर हम तफसील से पढ़ेंगे। कन्वेक्शन, कन्वेंशन, रेडिएशंस का जो कॉन्सेप्ट आएगा उसके अंदर हम ज़रा डिटेल में पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि जो आयरन है एक मेटेलिक फॉर्म के अंदर मटेरियल है, तो वो बहुत रैपिडली गर्म भी हो जाता है और हीट को रिलीज करके ठंडा भी हो जाता है। जबकि एट द सेम टाइम जो वाटर है वो दोनों ही उसके प्रोसेस, यानी हीट की एब्जॉर्प्शन का और हीट की रिजेक्शन का, दोनों का प्रोसेस रैपिड, इतना रैपिड नहीं होता। तो इसकी यही वाली जो एबिलिटी, यानी रिटेन करने वाली, हीट को अपने पास ट्रैप करने की जो एबिलिटी है, ये इसी को हम प्रैक्टिकली यूज करते हैं बहुत सारी एप्लीकेशंस में भी, और इसके एनवायरनमेंट पे भी बहुत सारे इफेक्ट होते हैं। हमारी जो बॉडी के अंदर है टेम्परेचर की मेंटेनेंस है, इसको मेंटेन करना, सस्टेन करना, तो उसमें भी वाटर का बहुत बड़ा रोल होता है। तो एक्चुअली हम वो पढ़ने जा रहे हैं। तो बेसिकली वाटर को स्टेबलाइजर्स भी कहा जाता है, ये स्टेबलाइज करता है बेसिकली फिजिकल वर्ल्ड को इन टर्म्स ऑफ हीट, हीट की टर्म्स के अंदर। अब हम आगे चल के इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन को समझेंगे कि ये किस तरह से होता है और किस तरह से हम उस पर फिर अप्लाई कर रहे होते हैं प्रैक्टिकली डिफरेंट फिनोमेनाज के अंदर, फिजिकल फिनोमेनाज के अंदर। तो जैसा कि हम पढ़ चुके समझ चुके हैं पहले लेक्चर के अंदर,
जो बेसिक फार्मूला है फॉर द स्पेसिफिक हीट, उसको हम एक दफा रिवाइज कर ले सारी चीजों को समझने से पहले। तो वो हम पढ़ चुके हैं, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, ये जिसको हमने मेंशन किया था कि हीट एनर्जी जो कि द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब और रिजेक्टेड बाय द ऑब्जेक्ट होगी, जबकि एट द सेम टाइम जो mass m है stands for the mass of the object, c is the specific heat or heat capacity of that particular material जिसको हम डिस्क्राइब करेंगे, और डेल्टा टी इज द चेंज इन टेम्परेचर, इसको हम पढ़ चुके हैं। ये बेसिकली दो टेम्परेचर्स का डिफरेंस होता है, एक इनिशियल और एक फाइनल। और अभी प्रीवियसली भी हमने डिस्क्राइब किया था, डिस्कस किया था कि वाटर की स्पेसिफिक हीट एज कंपेयर टू दी अदर मटेरियल्स सबसे ज्यादा होती है, जो कि कंपैरिजन में है, इसके हमने अभी पढ़े। तो इसलिए इसके इसी ही बिहेवियर को नोट करते हुए देखते हुए जो चेंज इन टेम्परेचर है वो बहुत स्लो होती है, जबकि इसके मुकाबले में आयरन और लैंड की जो चेंज इन टेम्परेचर है वो रैपिड है, यानी वो जल्दी ठंडे होते हैं और जल्दी ही गर्म होते हैं। जबकि वाटर गर्म होने में भी टाइम लेगा और फिर ठंडा होने में भी टाइम लेता है। तो इसका ये इम्पेक्ट हमारे एनवायरनमेंट पे कैसे आता है, इसको हम आगे आने वाली स्लाइड्स के अंदर देखते हैं और समझते हैं। तो ये जनरल फॉर्मूला था जो कि अपने जहन में रखना है आने वाले जो एप्लीकेशंस हैं उनको समझने के लिए। तो हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कुछ एप्लीकेशंस को डिस्क्राइब करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे। तो इसमें जो सबसे पहला वाला हमने जो प्रोसेस था कि क्योंकि सॉइल की लैंड की जो स्पेसिफिक हीट है वो कम होती है एज कंपेयर टू दी वाटर। तो हमें देखना है कि सॉइल की इस लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होने की वजह से, तो सन लाइट के अंदर, क्योंकि सन इज अ सोर्स ऑफ हीट एनर्जी, ये रेडिएशंस की फॉर्म में हीट प्रोवाइड करता है। तो लैंड भी हीट अप होती है डेफिनेटली, वाटर भी हीट अप होता है। तो लेकिन इस टेम्परेचर डिफरेंस या टाइम डिफरेंस के होने की वजह से जो एयर है उसका फ्लो चेंज होता है, दिन में डायरेक्शन और होगी और रात के अंदर इसकी डायरेक्शन और हो जाती है, वो चेंज हो जाती है। तो वो किस तरह से चेंज होती है इसको हमने समझना है। तो सिंपली लेट्स सपोज के डे टाइम है, डे टाइम में सनलाइट जो है वो लैंड के ऊपर भी है, और इस तरह से जो सी लेवल है, वाटर है, उसके ऊपर भी वही बराबर मकदार के अंदर रोशनी की शुआएं या रेडिएशंस पहुंच रही हैं, और उतनी ही रेडिएशंस जो हैं वो समंदर की सतह पे भी हैं। तो दोनों यानी वाटर भी इसको एब्जॉर्ब करता है, जबकि इसके मुकाबले में जो दूसरी तरफ एयर है, लैंड है, सॉरी सॉइल है, वो भी इसको एब्जॉर्ब कर रही होती है हीट को। लेकिन दोनों का क्योंकि एब्जॉर्ब करने का रेट सेम नहीं है, एक जैसी हीट को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे होते हैं एट द सेम टाइम। तो एक्चुअली क्या होता है कि प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल की बेस पे कि लैंड बहुत तेजी से गर्म होना शुरू हो जाती है एज कंपेयर टू दी वाटर और सी वाटर। तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से इसका ये जो सरफेस है इसके नियर टेम्परेचर बढ़ जाता है, और हम जानते हैं कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उस हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद उनकी डेंसिटी डिक्रीज कर जाती है, कम हो जाती है। यानी जब डेंसिटी किसी मटेरियल की डिक्रीज करेगी तो वो लाइटर हो जाएगी, जब वो लाइटर होगी तो अब इसके फ्लो करने की जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड होगी। अब यहाँ पर आप समझते हैं इस प्रोसेस को कि अपवर्ड डायरेक्शन एक्चुअली जो है वो टेम्परेचर एक डिफरेंस क्रिएट होता है। तो टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट हुआ, हमने कहा कि दिन के टाइम में अगर है तो यहाँ पर टेम्परेचर T1 है विच इज ग्रेटर देन टेम्परेचर T2, यानी टेम्परेचर T2 अगर एयर का है, सी का है, वाटर का है। तो जिसकी वजह से ये वाले एरिया की एयर अपर डायरेक्शन में फ्लो करेगी, यानी ऊपर उठ जाएगी, प्रेशर डिफरेंस से क्रिएट हो जाएगा। लाइटर एयर जब ऊपर की तरफ मूव कर जाएगी तो एक्चुअली अपने पीछे ये स्पेस छोड़ेगी, वैकेंसीज छोड़ेगी मॉलिक्यूल्स के लिए, डेंसिटी डिक्रीज यानी लाइटर एयर है। और उसके मुकाबले में क्योंकि सी लेवल का टेम्परेचर कम है, कम होने की वजह से
यहाँ इसकी सरफेस के ऊपर जो एयर है वो अभी ठंडी है एज कम्पेयर टू दी दिस एयर, जो कि यहाँ पर लाइटर होकर ऊपर उठ गई थी। तो वो टेम्परेचर कम होने की वजह से जो एयर है ये फ्लो करेगी, क्योंकि इसकी डेंसिटी ज्यादा है। तो ये ऊपर नहीं उठ सकती, ऊपर मूव नहीं कर सकती। तो ये उस जगह को फिल करने के लिए जो कि हॉट एयर ने यहाँ पर क्रिएट कर दी थी, तो कोल्ड एयर जो है वो फ्लो करेगी फ्रॉम दी सी टू दी लैंड। इस तरह से ये कॉन्टिन्यूस एक प्रोसेस हो जाएगा, जिसमें ये एक सर्कुलेशन क्रिएट हो जाएगी, जिसमें जो एयर का फ्लो होगा फ्रॉम सी टू कोस्टल एरियाज और फ्रॉम सी टू लैंड हो जाएगा। तो ये दिन के टाइम है, दिन के टाइम समंदर यानी एयर, इसका टेम्परेचर जो है वो एब्जॉर्ब करने के बाद कम होता है हीट को, क्योंकि ये एब्जॉर्ब करने के बाद रिटेन करता है वाटर, हीट को रिटेन कर लेता है। टेम्परेचर इतना रैपिडली इंक्रीज नहीं होता, जबकि लैंड का रैपिडली इंक्रीज होता है। अब इसका रात का टाइम जब होता है, तो रात के टाइम में एग्जैक्टली प्रोसेस जो है वो अब रिवर्स हो जाता है। रिवर्स इस तरह से हो जाता है कि एबिलिटी ऑफ द वाटर टू रिटेन द हीट, यानी उसने जो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की उसको रिटेन कर रहा है, अपने पास रख रहा है। तो जबकि इसके मुकाबले में जो लैंड है वो रैपिडली, जैसे जितनी तेजी से गर्म हुई तो उतनी तेजी से ठंडी भी हो जाती है उस हीट को रिलीज करने के बाद। तो रात के टाइम पे अब सिचुएशन डिफरेंट हो गई। तो यहाँ का यानी लैंड का जो टेम्परेचर है दैट्स उसके दिस इज T1। तो ये वाला टेम्परेचर जो है ये एज कंपेयर टू दी सेकंड रीजन और एरिया, जो कि समंदर की सरफेस है, जिसने हीट को ट्रैप किया हुआ है, रिटेन किया हुआ है, यहाँ पर इसका टेम्परेचर ग्रेटर है, नॉट T2 इज ग्रेटर देन T1। तो अब पैटर्न डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि हीट ज्यादा यहाँ पर जनरेट हो रही थी या जहाँ हीट ट्रैप हुई हुई थी। तो यहाँ की एयर लाइटर हो जाएगी इस सरफेस, समंदर की जो सरफेस है इसके ऊपर वाली। तो यहाँ से एयर लाइटर होने की वजह से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगी ड्यू टू इट्स लोअर डेंसिटी। और उसकी जगह लेने के लिए जो ठंडी हवा है वो मूव करेगी फिर लैंड से टुवर्ड्स दी सी। तो इस तरह से ये पैटर्न एग्जैक्टली रिवर्स हुआ रात के टाइम में। तो दिन के टाइम में जो एयर का फ्लो होता है वो समंदर से साहिल की तरफ होता है, यानी लैंड की तरफ होगा, और रात के टाइम में ये साइकिल रिवर्स होगा, जिसमें टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट होने की वजह से, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होने की वजह से जो एयर है अब वो फ्लो करेगी फ्रॉम लैंड टू वाटर, यानी समंदर की तरफ। तो ये एक पैटर्न है सी ब्रीज का। और सेकंड इसके पैटर्न को जैसा कि हमने समझा कि कूल एयर जो कूल डाउन होने के बाद एयर के फ्लो की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है। तो लैंड ब्रीज और सी ब्रीज के पैटर्न ये एक्चुअली एक इम्पैक्ट है, एक ऐसा इम्पैक्ट आ रहा है एटमॉस्फेयर के ऊपर, जो कि इस हीट कैपेसिटी, इस प्रॉपर्टी जो कि मटेरियल की होती है उसकी वजह से आ रहा है। वाटर के ज्यादा देर तक हीट के रिटेन करने की वजह से, और सॉलिड मटेरियल्स के हीट के कम टाइम के लिए रिटेन करने की इस एबिलिटी की वजह से, तो स्पेसिफिक हीट ज्यादा होने की वजह से ये वाला पैटर्न जो हमें सी ब्रीज और लैंड ब्रीज की फॉर्म में मिल रहा होता है, या इसको हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। अब कुछ और प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पे हम जाएंगे। तो जिस तरह से हमने सारा प्रोसेस समझा, तो उसमें थर्मल रेजरवायर के तौर पर किस तरह से समंदर या बड़ी लेक्स जो होती हैं ये थर्मल रेजरवायर के तौर पर, यानी हीट के रेजरवायर के तौर पर एक्ट करना शुरू कर देते हैं। किस तरह से कि हम बार बार एक ही प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वाटर के रिटेन करने की प्रॉपर्टी, वाटर के हीट को ट्रैप करने की जो प्रॉपर्टी है, तो वो गर्मियों में, यानी जब सनशाइन ज्यादा होता है, गर्मी ज्यादा होती है, सूरज की रोशनी जो ज्यादा एब्जॉर्ब हो रही होती है, तो उस सोलर एनर्जी को समर टाइम के अंदर सूरज की इस रोशनी के ज्यादा होने की वजह से लैंड्स और लेक्स जो बड़ी होती हैं
वो इस हीट को ट्रैप कर लेती हैं, इस हीट को रिटेन कर लेती हैं। और ड्यूरिंग देयर नेक्स्ट सीजन जो आता है, सर्दियों का सीजन आता है, तो उसमें इस हीट को स्लोली और आराम से रिलीज करते हैं। इस तरह से ये जो सिस्टम को एकदम, जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर रैपिड चेंजेस है, इसको होने से बचाती हैं, इसको प्रिवेंट करती हैं। तो ये सडन जो चेंजेस होती हैं टेम्परेचर्स के अंदर, फ्लक्चुएशंस होती हैं, और इससे हमारा एटमॉस्फेयर डिस्टर्ब हो सकता है। तो नेचुरल एक प्रोसेस अल्लाह ताला ने इसके अंदर रख दिया कि इन फ्लक्चुएशन को रोकने का। तो वो इनकी हीट कैपेसिटी की शक्ल में है, मटेरियल्स की, वाटर की। तो ये गर्मियों में हीट को रिटेन कर लेते हैं और सर्दियों में उस हीट को रिलीज करते हैं। तो सडन चेंजेस जो एटमॉस्फेयर के अंदर फिर वो नहीं आ रही होती। तो दिस इज कॉल्ड, हम कह सकते हैं इस केस में ये थर्मल रेजर्वायर्स के तौर पर एक्ट कर रहे होते हैं। तो समंदर और बड़ी लेक्स, इनका फंक्शन जो है वो थर्मल रेजर्वायर के तौर पर एक्ट करता है, ड्यू टू देयर प्रॉपर्टी ऑफ रिटेनिंग दी हीट, यानी हीट को एब्जॉर्ब करके उसको रिटेन करने की प्रॉपर्टी की बेस पे। तो इसमें नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कुछ और एप्लीकेशंस पे। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन जो हम शुरू में थोड़ा सा इसको डिफाइन करके आए थे, ह्यूमन बॉडी, अल्लाह ताला ने इसके अंदर 60 to 70% जो है वाटर की मिकदार, यानी पानी की मिकदार रखी होती है। ये ऑलमोस्ट 60 to 70% जो है वो हमारी बॉडी पानी पर मुश्तमिल है। तो ये बहुत ही यूजफुल है हमारी बॉडी के टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए। नॉर्मली हम फूड की शक्ल में एनर्जी हीट की फॉर्म में एब्जॉर्ब हो जाती है, यानी हमारा जो फूड है वो एक्चुअली प्रोसेस होता है, मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस के थ्रू वो हीट में कन्वर्ट होता है। तो वो हीट को महफूज कर लेता है वाटर, जो हमारी बॉडी के अंदर 60 to 70% मौजूद होता है। तो इस तरह से इसके हीट को रिटेन करती है। तो बाहर का जो टेम्परेचर है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, बहुत अगर रैपिडली चेंज भी होता है, यानी एकदम चेंज होता है गर्मी या सर्दी के अंदर, तो जो हमारी बॉडी है उसको पानी के अंदर जो ये है हीट कैपेसिटी उसकी ज़्यादा होने की वजह से उसको बहुत ज़्यादा सडनली चेंज होने के लिए अलाउ नहीं करता है। इसलिए हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन रहता है। और दिस इज ऑल्सो ड्यू टू दी हीट कैपेसिटी, द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, उसकी बेस पे वाटर की हीट कैपेसिटी ज़्यादा होने की वजह से ऐसा पॉसिबल होता है। अगर इसकी हीट कैपेसिटी ज़्यादा ना होती तो हम जो सडन चेंजेस हैं, या जो चेंजेस आ रही होती हैं एनवायरनमेंट के अंदर, मौसम के अंदर, उसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी का टेम्परेचर फ्लक्चुएट करता है, जो कि किसी भी तरह से हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं होता है। तो ये दिस इज अगेन नेचुरल प्रॉपर्टी, और कुदरती तौर पर है, अल्लाह ताला की तरफ से है, गॉड के इस सिस्टम के अंदर है, नेचुरल जो उसने सिस्टम बना रखा है। और वो उसके अकॉर्डिंग से हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है ये भी मेंटेन रहता है। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल जो चेंजेस आती हैं, ये इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस भी बहुत ज़्यादा हैं इसके अंदर, जहाँ पर ख़ास तौर पर इंजन्स का फंक्शन है। इंजन जो वर्क कर रहे होते हैं, उनका जो वर्किंग प्रिंसिपल है, बेसिकली वो हीट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं वर्क, आउटर एटमॉस्फेयर पे वर्क परफॉर्म करते हुए। तो इंजन की कंस्ट्रक्शन तो हम जाके नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे, फर्स्ट ईयर में। तो अब सिंपल आपने ये ध्यान में रखना है कि ये इंजन के ये वाले बेसिकली जो सिलेंडर्स हैं, इनके अंदर फ्यूल बर्न होता है, पेट्रोल डीजल की शक्ल में, गैसेस की शक्ल में, ये वाले सिलेंडर्स हैं। तो बर्न होने के बाद जो पिस्टन की अप एंड डाउनवर्ड मोशन का बायस बनता है, तो वो अप एंड डाउनवर्ड मोशन ऑफ द पिस्टन जो है वो बेसिकली इंजन को रन करता है, जिसकी वजह से इंजन प्रॉपरली वर्क परफॉर्म करता है। तो इट मीन्स कि हीट ज़रूरी है, इंतहाई ज़रूरी है इंजन के इस फंक्शनिंग के लिए, इस वर्किंग के लिए। तो हम एक्चुअली उसको कंट्रोल करते हैं, क्योंकि एक ख़ास हद से ज़्यादा जब हीट अगर इसकी जनरेट हो जाए, तो डेफिनेटली एक मटेरियल का, सॉलिड मटेरियल का बना होता है, ये रैपिडली वो गर्म भी होता है और ठंडा भी होता है जल्दी। तो इसकी इसी एबिलिटी की बेस पे हम उसको जो सेकंड एक मटेरियल ऐसा चाहिए जो उसको कूल डाउन करे।
एक हद से ज़्यादा गर्म ना होने दे, उसके टेम्परेचर को मेंटेन करे। तो फिर उसके लिए वाटर बहुत ही हेल्पफुल है हमारे लिए, जैसा कि इसकी सारी हम प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं। तो रेडिएटर्स जो होते हैं गाड़ियों के अंदर, रेडिएटर्स का फंक्शन ये होता है कि इनके अंदर कूलिंग सिस्टम है, ये बेसिकली हमारे इंजन के लिए एक्ट कर रहा होता है। तो वाटर की सर्कुलेशन करवाई जाती है यहाँ से। एयर आपने देखा होगा गाड़ियों के अंदर अक्सर फैंस भी होते हैं, फैंस ना भी हो तो एयर जो है वो फ्लो करती है, और फ्लो करते हुए ये जो वाटर सर्कुलेट कर रहा होता है इसको ठंडा करती है। तो अब यहाँ से ये जो ठंडा पानी है ये मूव करता है, लेट्स सपोज के ये एक ऐसा सिस्टम बना दिया जाता है, पाइपिंग सिस्टम, जो कि इंजन के बिल्कुल पास से गुजर रहा है वाटर। और इस तरह से गुजरते हुए जो हीट अप होता है इंजन, उसकी उस हीट को एब्जॉर्ब करते हुए, सर्कल कंप्लीट करते हुए रेडिएटर में आएगा, और रेडिएटर उसको कूल डाउन करेगा, टेम्परेचर को डिक्रीज करेगा, और डिक्रीज करने के बाद उसको फिर प्रोपेल कर देगा आगे नेक्स्ट पाइपिंग सिस्टम के अंदर, जो कि इंजन की वर्किंग के साथ साथ जो हीट जनरेट होती है उसको साथ साथ में एब्जॉर्ब करते हुए दोबारा कूल डाउन करता रहता है। डेफिनेटली ये वाली जो हीट है कूल डाउन होते हुए ये आउटर एटमॉस्फेयर में ही रिजेक्ट हो जाती है। लेकिन इस सारे प्रोसेस के अंदर वाटर की ये वाली प्रॉपर्टी, ये वो अपने अंदर हीट को एब्जॉर्ब करता है, उसकी हीट कैपेसिटी ज़्यादा है, तो वो इतनी जल्दी गर्म नहीं होता। वो इंजन की जो एक्स्ट्रा हीट है, एक खास लिमिट से ज़्यादा हीट उसको एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करने के बाद वाटर कूल डाउन होते हुए, इस सर्कुलेशन से गुजरते हुए, सर्कुलेट करते हुए जो है वो इंजन के टेम्परेचर को कांस्टेंट और मेंटेन कर देता है, एक वैल्यू से आगे नहीं बढ़ने देता। क्योंकि अगर एक खास हद से टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा तो उससे इंजन की वर्किंग ये इफेक्ट हो सकती है। मेटेलिक है तो इंजन की जो मेटेलिक वो डैमेज हो सकता है, उसके अंदर चेंजेस आ सकती हैं वॉल्यूम के अंदर। तो वो भी हम आगे चल के पढ़ेंगे कि मटेरियल जो है वो हीट अप होने के बाद उनका इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज होता है, उनके वॉल्यूम चेंज हो सकता है। तो उस तरह से ये नुकसान हो जाता है, प्रॉब्लम हो सकता है। तो वाटर बेसिकली इसको कूल डाउन करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये भी एक प्रॉपर एप्लीकेशन थी जो कि यूज़ होती है, वाइडली यूज़ होती है, कॉमन जो एग्जांपल्स उसके अंदर आती है, कॉमन आप डेली बेसिस पे इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं या कर रहे होते हैं। तो ये एप्लीकेशंस, नेक्स्ट एप्लीकेशन में हम आते हैं कि वाटर बेसिकली बहुत ही, जो कि हम अगेन तमाम घरों के अंदर इसकी ये वाली प्रॉपर्टी यूज हो रही होती है, लेकिन उसको व्हाट इज द फिजिक्स बिहाइंड दैट, तो उस फिजिक्स को हमने समझना है। हम खाना बनाते हुए घर के अंदर बेसिकली वाटर का यूज कर रहे होते हैं, सब्जी बनानी है, चावल बनाने हैं, या कोई भी फूड है उसको कुक करने के लिए बेसिकली उसके अंदर वाटर को ऐड किया जाता है। तो वाटर की ये वाली जो स्टेबिलिटी है कि ये जब हाई टेम्परेचर पे होता है तो हीट को रिटेन कर लेता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये हीट को कंट्रोल्ड वे के अंदर फिर रिलीज करता है। जब वाटर हीट अप होने के बाद इसके अंदर अगर कोई भी वेजिटेबल है या अदर मटेरियल है तो वो एज कम्पेयर टू द वाटर डेफिनेटली वो सॉलिड की फॉर्म में है। तो वो तमाम सॉलिड्स की जो हीट कैपेसिटी है वो कम होती है। तो फिर ये हाई टेम्परेचर पे हीट को रिटेन करता है वाटर, और फिर उसको जब रिलीज करता है तो इस रिलीज करते हुए यूनिफॉर्मली उस हीट को डिस्ट्रीब्यूट करता है इन इन दी कुकिंग मटेरियल, जो भी हम पका रहे होते हैं उसके अंदर ये हीट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होती है, यानी कंट्रोल्ड वे के अंदर उसको पहुंचती रहती है। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो खाना है वो बहुत अच्छे तरीके से पक जाता है। ये एक स्टेडी प्रोसेस है, एनर्जी की स्टेडी ट्रांसफॉर्मेशन है, कंसिस्टेंट है, कि कंटिन्यूसली लगातार और एक ही तरह की हीट जब प्रोवाइड होती है तो वो खाना बहुत अच्छे से हर तरफ से बन जाता है और एक ही टाइम में पक जाता है। तो हीट की ये वाली हीट कैपेसिटी की ये वाली प्रॉपर्टी जो है वाटर की हीट कैपेसिटी, तो इसकी वजह से हमें खाना बनाने में भी बहुत ज़्यादा मदद मिल रही होती है। तो ये खाना बनाने में भी हेल्पफुल होता है। तो ये थी लास्ट एग्जांपल। अब हम इसकी कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन यानी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे आते हैं। सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड जो क्वेश्चंस हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। तो वो प्रॉब्लम है कि
अगर एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 2 kg है और वाटर जो एब्जॉर्ब करता है हीट वो 84,000 जूल्स हीट है, आपने बताना है कि इसका टेम्परेचर कितना राइज होगा। यानी कूलिंग सिस्टम है, कूलिंग सिस्टम के अंदर वाटर का जो मैस है वो 2 kg है और वो जितनी हीट एब्जॉर्ब करता है वो गिवन है। तो हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद उसका टेम्परेचर कितना राइज होना चाहिए, तो इट मीन्स के मैस भी गिवन है हमें। और सेकंड क्वांटिटी जो गिवन है दैट इज द वैल्यू ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी। और हमने चेंज इन टेम्परेचर कैलकुलेट करना है। सी की जो वैल्यू है दैट इज द कांस्टेंट फॉर द वाटर, वो हम पढ़ चुके हैं। तो हम इसका सिंपल वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम डेल्टा सी। तो बाय रीअरेंजिंग दिस रिजल्ट वी कैन फाइंड आउट द टेम्परेचर। तो राइज इन टेम्परेचर जो होगा वो 10 K के अंदर होगा, 10 केल्विन। और जेन में लिखना है ये कैलकुलेशन जो है आंसर हमेशा स्टैंडर्ड यूनिट्स के अंदर लिखते हैं। तो टेम्परेचर के लिए जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो बेसिकली ऐसा यूनिट केल्विन है। तो ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डायरेक्टली हम बाय यूजिंग द फॉर्मूला सॉल्व कर लेते हैं। तो इसके नेक्स्ट हम और चलते हैं कि लास्ट स्पेसिफिक यानी शॉर्ट क्वेश्चन हमारे एमसीक्यूज एक्सरसाइज रिलेटेड यानी टॉपिक से रिलेटेड है, उसको हम डिस्क्राइब करते हैं। सिंपल वन है क्योंकि हम करंटली और अभी अभी हमने सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ा है बड़ा अच्छा तरीके से, तो इसके लिए प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन है व्हाई इज वाटर यूज्ड इन कार रेडिएटर। अभी लास्ट में हमने पढ़ा ड्यू टू इट्स हाई स्पेसिफिक हीट, तो इसकी एक्सप्लेनेशन हम सारी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है द क्लाइमेट ऑफ कोस्टल एरियाज इज मॉडरेट बिकॉज ऑफ लार्ज स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। अगर ये स्पेसिफिक हीट इतनी लार्ज ना हो तो फिर ये जो क्लाइमेट के अंदर चेंजेस आती हैं कोस्टल एरियाज के अंदर, साहली इलाके के अंदर, वो इस तरह से पॉसिबल नहीं होती हैं। तो दिस इज ऑल्सो ड्यू टू द लार्ज स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। तो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम में हम कैलकुलेशन और मेजरमेंट ऑफ द स्पेसिफिक हीट पढ़ेंगे कि किस तरह से हम मेजर करने के मेथड्स क्या हैं और कैसे इसको मेजर कर सकते हैं।